आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम सीकर पर स्वागत है। आज का वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके बीए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपके हिस्ट्री के एग्जाम में अच्छे अंक आ जाएंगे। इस मॉडल पेपर में 50 प्रश्न हैं। आपको यह वीडियो पूरा देखना है और इस वीडियो में जो PDF यूज की गई है इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए, जो एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वे कहाँ से मिले हैं? वे कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जो कि एक हड़प्पाकालीन स्थल है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है आपको बतानी है। इसका सही उत्तर है 16। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनका संबंध बौद्ध धर्म से है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली गोसाल थे। नैनार कौन थे? देखिए, नैनार कौन थे? नैनार वे थे जो शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्हें क्या कहते थे? शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहते थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख द्वारा प्राप्त होता है। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज की जो एक मुख्य पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक मेगस्थनीज है। अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? जो सोने के सिक्के चलाए थे वे किसने चलाए थे? वे कुषाणों ने चलाए थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद भारत में जो दक्षिण में जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वह था सातवाहनों का। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्तों के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया है कपिल द्वारा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। समसामयिक का अर्थ होता है समकालीन। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्री शुंग के समकालीन थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित्र पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष की राजधानी
थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल शासकों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। पृथ्वीराजों के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। इस मॉडल पेपर में जो भी ये प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार तो देखना है। और इस वीडियो में जो PDF यूज की गई है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? संगम साहित्य का संरक्षक पांड्य शासक थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। देखिए, का दूसरा नाम पुरुषपुर है। जो पेशावर था, पेशावर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। जो पेशावर है, यह कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि था। पाणिनि की जो एक मुख्य पुस्तक है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि था। निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित शासक था कड़फिसस प्रथम। अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित हैं? अलवार संतों का संबंध तमिलनाडु से है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस विषय का मॉडल पेपर चाहते हैं, और आप जो इस वीडियो में जो PDF यूज की गई है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप इसे हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।